जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 2020 नहीं 2016 से ये न्यूज़ और भारत की जो अखबार हैं उनमें हर महीने हर हफ्ते आने वाला टॉपिक है। तो ये 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए, जो 2020 में एग्ज़ाम्स हो गए हैं और जो 2021 में आने वाले हैं, उन सब के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है राफेल विमान। तो बात करते हैं राफेल विमान है क्या। तो 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके साथ समझौता किया 59,000 करोड़ रुपए की डील के साथ, और कहा कि जो फ्रांस है हमें 36 राफेल विमान 2022 तक सौंपेगा। वैसे और पहले आ जाते 2016 में डील हुई थी, पर क्या होता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो इस मामले में बहुत सारा घपला कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, भारत में राफेल विमान आने चाहिए, क्योंकि ये विमान जब भारत की जो एयरफोर्स है उसके पास आ जाएंगे तो भारतीय एयरफोर्स क्या हो जाएगी, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे मजबूत हो जाएगी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2020 जुलाई में 5 राफेल विमान आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये सिलसिला जारी रहता है और 2022 तक जो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, वो भारत सरकार को 36 राफेल विमान सौंप देगी। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राफेल विमान के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी फर्स्ट फ्लाइट कब हुई, भारत में कितने आ चुके हैं, इनको कहीं पर तो रखा गया होगा, तो इनको अंबाला एयरबेस में रखा गया है। अंबाला एयरबेस में ही क्यों रखा गया, उसका भी एक कारण है। और भारत में फर्स्ट भारतीय जिन्होंने उड़ाया है, पुरुष और महिला दोनों के बारे में बहुत ही जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो देखने को मिलेगा ही। और कहा जाता है कि जो अभिनंदन थे, जो एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें पाकिस्तान के फाइटर जेट को इन्होंने मारा था, फिर इसके बाद ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, वहां की आर्मी इनको पकड़ लेती है, फिर ये भारत लाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर ये राफेल विमान आ गया होता, हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, उस समय राजनाथ सिंह थे, वो कह रहे थे कि अगर ये विमान भारत में आ गया होता तो अभिनंदन को पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भारतीय सीमा से ही इसको मार गिरा देते, क्योंकि इसकी जो रेंज है और जो निशाना लगाने की क्षमता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये हैमर मिसाइलों से युक्त है। तो बात करते हैं राफेल। दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर कहा जाने वाला फाइटर प्लेन। लेट्स टॉक अबाउट राफेल। आज हम राफेल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। राफेल दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन। लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन। किस टाइप का विमान है, तो मल्टी रोल फाइटर प्लेन। मल्टी रोल फाइटर प्लेन, मल्टी रोल फाइटर प्लेन। किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट। डसॉल्ट विमानन कंपनी। किस देश की है, तो फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट विमानन कंपनी, फ्रांस की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे, मुद्रा यूरो। फिर बात करते हैं इसका निर्माण कब से स्टार्ट हुआ। तो जो निर्माण स्टार्ट होता है वो होता है 1986 से। कब से होता है, 1986, 1986 1986 से निर्माण स्टार्ट हो जाता है।
आई होप आपने ये लिख लिया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम, ये आपने लिख लिया होगा, इसके बारे में आज सब कुछ बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम कर देंगे राफेल का। निर्माण हो गया। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट फ्लाइट। जब ये बन गया 1986 में बनाया गया फर्स्ट उड़ान, तो इसकी जो फर्स्ट उड़ान होती है वो जुलाई 1986, जुलाई 1986 में राफेल आकाश में उड़ता है। 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1986 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है। अब बात करते हैं भारत सरकार की जो डील हुई है। वर्तमान समय में 4 देशों के पास है, 4 देशों की एयरफोर्स के पास है। एक तो जिस देश में बना है फ्रांस, फिर उसके बाद इजिप्ट ने खरीदा इसको, इजिप्ट, फिर कतर, कतर के पास, और चौथा देश बन गया हमारा प्यारा भारत। तो कितने देशों के पास है? 4 देशों के पास, फ्रांस, इजिप्ट, कतर, भारत। इसमें मिसाइलें जो लगी हैं, एक तो हो जाती है हैमर मिसाइल, हैमर मिसाइल, एक हो जाती है स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल हो जाती है, स्काल्प मिसाइल हो जाती है, मिटियार मिसाइल, और एक हो जाती है स्काल्प मिसाइल। 4 मिसाइलों से लैस है। ये हो गया हैमर मिसाइल, मिटियार मिसाइल, स्काल्प मिसाइल। अब बात करते हैं जो भारत में हुई है डील। इतना ये तो राफेल के बारे में इंटरनेशनल खबर। अब इंडिया वाली देख लेते हैं। तो ये बात है 2016 की। 2016 में भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच समझौता होता है और फ्रांस सरकार कहती है कि हम आपको 36 राफेल देंगे 59,000 करोड़ रुपए में, 59,000 करोड़ रुपए में ये डील होती है 36 राफेल की। और उन्होंने जो वादा किया था उसकी, इसके यहीं पर कुछ विमान एक आ जाता है वो ट्रेनिंग के लिए डबल सीटर का। फिर इसके बाद क्या होता है, जुलाई 2020 में पहली बात तो 36 में से 28 सिंगल सीटर, सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर हो जाते हैं, 8 डबल सीटर। ये जो डबल सीटर के हैं ये एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हैं। 8 सिंगल सीटर हो जाते हैं। अब ये जो विमान आ रहे हैं उनको भारत में रखा कहाँ जाएगा, तो ये रखा जाएगा अंबाला एयरबेस में। एक इसमें अंबाला एयरबेस में एक स्क्वाड्रन पड़ती है, स्क्वाड्रन 17, जिसको गोल्डन एरो कहा जाता है। तो उस एक स्क्वाड्रन होती है उसमें 18 विमान होते हैं टोटल। कितने? 36। तो 2 स्क्वाड्रन में रखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये खेप आ रही है इसको रखा जा रहा है अंबाला एयरबेस, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। इसी का है स्क्वाड्रन 17। इसी में क्या है, स्क्वाड्रन 17, जिसको कहा जाता है गोल्डन एरो, गोल्डन एरो। इसी में रखा जाएगा। और एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं? 18 विमान होते हैं, 18 विमान।
अब यहीं पर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, महानालायक देश, वो यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? 220 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन है? ना पाकिस्तान। ना पाकिस्तान यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए इनको यहाँ पर रखा जा रहा है। जब यहाँ पर 18 हो जाएंगे तो जो शेष 18 बचेंगे वो रखे जाएंगे आपके, उनको रखा जाएगा हरिमारा। हारीमारा जब यहाँ से हो जाएगा तो फिर कहाँ रखा जाएगा? जो 18 बच्चे हैं उनको एक तो स्क्वाड्रन 17 में रखा जाएगा और फिर हरिमारा में, हारीमारा एयरफोर्स स्टेशन में रखा जाएगा। एयरफोर्स स्टेशन में रखा जाएगा। तो देखिए 2016 में 36 की डील हुई, 59,000 करोड़, 28 सिंगल सीटर, 8 डबल सीटर, अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन, स्क्वाड्रन 17 जिसको गोल्डन एरोस कहा जाता है। एक स्क्वाड्रन में 17 विमान क्यों रखा गया है यहाँ पर? क्योंकि ना पाकिस्तान से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर दो जगह पर रखे जाएंगे हरिमारा में। 2022 तक ये पूरे 36 आ जाने हैं, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए अभी तक कितने कितने आ चुके हैं। तो जुलाई में आए हैं, तो जुलाई 2020 में 5 राफेल भारत आए, 5 राफेल भारत आई। फिर इसके बाद नवंबर 2020 में 3 आए हैं। फिर इसके बाद जनवरी 2021 में 3 राफेल भारत आए। फिर इसके बाद मार्च 2021 में 3 राफेल भारत आए। और अप्रैल में अब 2021 में 7 राफेल भारत आएंगे। और ये कब तक आ जाएंगे? 2022 तक कहा गया है कि 2022 तक पूरे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। और ये जो भारत को राफेल विमान मिले हैं 4.5 पीढ़ी के हैं। किस पीढ़ी के मिले हैं भारत को? तो भारत को जो राफेल मिले हैं 4.5 पीढ़ी के राफेल विमान मिले। ये जो आए थे जुलाई वाले, ये अल्दफ्रा एयरफोर्स स्टेशन है, यूएई, यहाँ पर रुके थे। फिर फ्रांस से उड़े, फिर अल्दफ्रा एयरफोर्स स्टेशन यूएई में उतरे, फिर वहाँ से ये अम्बाला में आए थे, अम्बाला में आए थे। ये वाले जो नवंबर में आए हैं ये सीधे फ्रांस से उड़े हैं, भारत के जो जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में रुके थे, जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में। फिर कहाँ गए? अम्बाला में गए हैं। तो 2016 में 36 राफेल की डील हुई, 4.5 पीढ़ी के हैं, 59,000 करोड़ में 2022 तक पूरे आ जाएंगे। 28 कहीं कहीं पर उसमें गूगल में 30 दे रहा है, पर ये वाला ज़्यादा सही डाटा है। 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर। जुलाई 2020 में 5 आए, फ्रांस से उड़े, अल्दफ्रा एयरफोर्स स्टेशन यूएई पर, फिर अम्बाला। नवंबर 2022 में 3 आए हैं, जामनगर एयरफोर्स में उतरे थे, फिर अम्बाला गए। जनवरी में 3 आए, मार्च में 3 आए, अप्रैल में 7 आएंगे। अब बात करते हैं कि फर्स्ट भारतीय जिन्होंने राफेल को उड़ाया, फर्स्ट भारतीय फाइटर जो जहाज उड़ाने वाले होते हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट भारतीय पुरुष पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाया। तो फर्स्ट भारतीय पुरुष पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाया वो हो जाते हैं हिलाल अहमद राथल। हिलाल अहमद राथल ये अनंतनागपुर डिस्ट्रिक्ट
अनंतनागपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये वहाँ से हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि फर्स्ट भारतीय पुरुष पायलट जिन्होंने राफेल उड़ाया है, तो हिलाल अहमद राठर, ये अनंतनागपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से। फर्स्ट भारतीय महिला जिन्होंने महिला पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाया, तो वो हो जाती हैं शिवांगी सिंह। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से हो जाती हैं, वाराणसी यूपी से। तो फ्रेंड्स, ये थी राफेल पर हमारी वीडियो। आप एक एक इसका जो इससे बन सकते हैं क्वेश्चन, वो हमने सब कुछ इसमें करा दिया है। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपने ये सब अपनी नोट्स में लिख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।